मेरी मैरिज 2012 के अंदर हुई और परमेश्वर ने मुझे 2 बेटों के साथ ब्लेस किया। उसके बाद मेरी हार्ट डिज़ायर थी कि परमेश्वर मुझे काश बेटी भी देता। तो मेरे अंदर बहुत इच्छा थी कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बेटी नहीं दी, मुझे बेटी चाहिए थी। इसके बाद मेरे देवर की शादी हुई और परमेश्वर ने मेरी देवरानियों को एक बेटी के साथ ब्लेस किया। और मैंने जैसे उस बेटी को गोद में लिया तो उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। मैं उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी पर वो बोल नहीं, बिल्कुल भी रो नहीं रही थी, बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं हिला रही थी। मैंने कहा मुझे अभी इसको हॉस्पिटल में दिखाना है। तो डॉक्टरों को हमने दिखाया, उसे आईसीयू में रेफ़र किया तो डॉक्टर ने बोला कि इस बेटी की डेथ हो गई है। तो जब मुझे पता लगा कि उस बेटी की डेथ हो गई, मेरे देवर अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी। और उसके बाद जब वो बेटी चली गई हमारे घर से तो उस बेटी का चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहना। मैंने सोना तो मैंने उसी को देखना। मैंने अगर मैं बैठी थी, प्रेयर में बैठी होती थी तो उसका चेहरा मेरे सामने रहना। और मैंने परमेश्वर से बहुत रोना, बहुत ज़्यादा रोना मैंने परमेश्वर से। और मैंने कहना, प्रभु कि तू उस बेटी को वापस ला कर दे। मैंने अपने घुटने टेके और 2 बजे से लेकर मैं प्रार्थना करने लगी। 2 बजे मैं प्रार्थना करने बैठी और 4 बजे के करीब मुझे ऐसा लगा कि मैं बेसुध हो गई। मुझे कुछ भी, जैसे मैं बेहोश हो गई। मुझे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक आवाज़ को मैंने सुना और उस आवाज़ ने मुझसे कहा कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, तू इसे नाश मत करना। और 7 दिनों के बाद जब मैंने चेक किया तो मैं खुद ही प्रेग्नेंट थी। उसके बाद जब 1 मंथ मेरे कंप्लीट हुआ तो दुष्ट आत्मा के अटैक मुझ पे रात में होने लगे। कि दुष्ट आत्मा मेरे उस बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश करता था ताकि जो बच्चा परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे भी ख़त्म करे, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी ब्लेसिंग को देना है और वो उसे नाश करने की फिराक में था। फिर एक और सपना आता है और जिसमें दुष्ट आत्मा मेरे सपने में आकर मेरी बेबी को श्रापित करती है और लकड़ियाँ मेरे घर में डाल रही है और मुझे बोल रही है कि तेरा बच्चा श्रापित हो। जो डॉक्टर ने प्रॉब्लम बताई है वो सच होने वाली है और मैं जो ये लकड़ियां रख रही हूँ ये तेरे बच्चे की कब्र है। हालेलुया। सभी को जेएमसी की प्रोफेट रविंद्र शाक्य मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर की महिमा के लिए अद्भुत गवाही हमारे साथ मौजूद है, तो हम सुनेंगे उस अद्भुत गवाही को। तो सिस्टर जेएमसी की प्रोफेट रविंद्र शाक्य मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो सिस्टर क्या नाम है आपका और क्या गवाही आपकी? ब्रदर जी, मेरा नाम चांदनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं प्रॉफिट रविंद्र शाक्य मिनिस्ट्री में एज अ वर्शिपर हूँ। तो आज एक अद्भुत गवाही को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक और अद्भुत काम परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में किया। और ये गवाही मैं एक परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा ही दे रही हूँ। खुदावंद ने मुझे कहा कि मैं इस गवाही को लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मेरी गवाही ये है, मेरी मैरिज 2012 के अंदर हुई और परमेश्वर ने मुझे 2 बेटों के साथ ब्लेस किया। उसके बाद मेरी हार्ट डिज़ायर थी कि परमेश्वर मुझे काश बेटी भी देता। तो मेरे अंदर बहुत इच्छा थी कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बेटी नहीं दी, मुझे बेटी चाहिए थी। मुझे बेटियों से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा। और मैं जब दूसरों की बेटियों को देखती थी तो मुझे लगता था काश मेरी भी बेटी होती। एक बार की बात है कि मैं कपड़े धो रही थी घर में, तब मेरा बड़ा बेटा यश आया और उसने कहा कि मम्मा सबकी बहनें हैं तो मेरी बहन क्यों नहीं है। तो वो ऐसे कह के चला गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि तू फैमिली को कंप्लीट करने वाला खुदा है, मैं लोगों को कैसे गवाही दूंगी कि परमेश्वर तू फैमिलियों को कंप्लीट करता है। तो ऐसा हुआ कि मेरे देवर की शादी हुई और उसके बाद परमेश्वर ने मेरी देवरानियों को एक बेटी के साथ ब्लेस किया। और जब मेरे देवर जी ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि भाभी आप ताई बन गए हो, हमारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, तो मैं बहुत खुश हुई कि धन्यवाद पिता, आपने हमारे घर में भी एक बेटी दी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने सोचा कि मैं उसे अपनी बेटी करके पालूंगी क्योंकि मेरे पास कोई बेटी नहीं थी। मेरी हार्ट डिज़ायर थी कि खुदा मुझे बेटी दे, और मुझे लगा कि शायद वो पूरी हो गई। उसके बाद वो हॉस्पिटल में से घर पर लेकर आए बेटी को और उन्होंने मुझे दिया। और मैंने जैसे उस बेटी को गोद में लिया तो उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। मैं उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी पर वो बोल नहीं, बिल्कुल भी रो नहीं रही थी, बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं हिला रही थी। तो मैंने मम्मी औरों को पूछा कि ये हाथ पैर नहीं हिला रही, अपनी आंखें नहीं खोल रही, क्या हुआ? तो जो गांव में दाइयाँ होती हैं जो डिलीवरी वगैरह करवाती हैं, तो उसने कहा कि नहीं ये बेटी बिल्कुल ठीक है, सो रही है, काफ़ी रोई है इसलिए। पर मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, भी बिल्कुल भी आंखें नहीं खोल रही, इसको कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा मुझे अभी इसको हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में दिखाना है। तो भाई ने बोला कि ठीक है तो इसको ले जा। तो मैं सूरतगढ़ हॉस्पिटल में मैंने अपने देवर को कहा कि अपने लेकर चलते हैं, इसको चेक करवा के लाते हैं कि अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही, अपने हाथ पैर क्यों नहीं हिला रही। पर मेरे अंदर से मुझे कुछ गलत लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। तो मैं उस बेटी को अपनी गोद में लेकर मैं जा रही थी, उसे देखती हुई जा रही थी मैं। और जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो डॉक्टरों को हमने दिखाया, उसे आईसीयू में रेफ़र किया। तो डॉक्टर ने बोला कि इस बेटी की डेथ हो गई है। तो जब मुझे पता लगा कि उस बेटी की डेथ हो गई, जैसे हमारे पैरों से ज़मीन ही खिसक गई हो, हम उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि हम मेरे सामने किसी की डेथ हो जाए। तो उसके बाद मेरे देवर अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी जब वो बेटी हमारे घर से गई। तो जब हम उसको वापस लेकर आ रहे थे, उस लाश को हम वापस लेकर आ रहे थे, तो वो बेटी मेरे हाथों में थी। मैंने उसे अपने हाथ में उठाया हुआ था और मैं पूरे रास्ते उसे देखती हुई आ रही थी। और जैसे हम घर पर पहुँचे और हमने घर में बताया, तो मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मेरी देवरानी को पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और अचानक से हमारे साथ ऐसा हो गया। और उसके बाद जब वो बेटी चली गई हमारे घर से, तो उस बेटी का चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहना। मैंने सोना तो मैंने उसी को देखना, मैंने अगर मैं बैठी थी प्रेयर में बैठी होती थी तो उसका चेहरा मेरे सामने रहना। और मैंने परमेश्वर से बहुत रोना, बहुत ज़्यादा रोना मैंने परमेश्वर से। और मैंने कहना प्रभु कि तू उस बेटी को वापस ला कर दे। मैंने इतना रोना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने कहा प्रभु तू मुझे उस बेटी को ला कर दे, और मुझे वही बेटी चाहिए, मुझे और नहीं चाहिए, मुझे वही बेटी चाहिए। और मेरी देवरानी को फिर से ब्लेस कर, उसे बेटी दे। वो अगर उसकी बेटी होगी तो मैं उसे अपनी बेटी करके पालूँ, क्योंकि मुझे बेटी यानी कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए थे, मेरे 2 लड़के थे, मुझे तीसरा नहीं करना था। तो मैंने अपनी देवरानी के लिए प्रेयर करने की, प्रभु तू उसे बेटी दे। जब तू उसे बेटी देगा ना परमेश्वर, तो मैंने प्रॉमिस करना कि मैं उसे अपनी करके पालूंगी परमेश्वर, मैं कभी भेदभाव उसके साथ नहीं करूँगी परमेश्वर, पर तू उसे बेटी दे। तो मैंने दिन में भी रोना, मैंने बहुत ज़्यादा रोना, मैंने इतना रोना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने अपने हाथों को यूं तरीके से ऊपर उठाना, मैंने ऐसे उठाना और मैंने प्रभु से कहना कि परमेश्वर इस हाथ में वो बेटी है, परमेश्वर मुझे बेटी के साथ ब्लेस कर दे, मेरी देवरानी को बेटी के साथ ब्लेस कर दे परमेश्वर। मैंने बहुत ज़्यादा रोना। अगर मेरी रात को आँख खुल जाती थी तो मैंने उसकी याद करके, जैसे बेड पे मैं सोती होती थी तो वैसे ही मैंने उतर जाना बेड से और वहीं पे घुटने टिका लेने मैंने, और इतना रोना। और जब मैं रोती थी तो मैं अपने फेस को तकिए से छिपा लेती थी, तकिए से दबा लेती थी कि कहीं मेरी आवाज़ को कोई सुन ना ले। तो मैं इतना रोती थी उसके लिए बहुत ज़्यादा। और मैंने परमेश्वर से दुआ करनी, प्रभु मुझे वही चाहिए। मैंने एक बच्चों की तरह ज़िद करनी कि प्रभु मुझे वही चाहिए। मैंने दिन में बैठना प्रेयर करना, तो मैंने प्रभु से कहना प्रभु मुझे वही चाहिए, तू मुझे बेटी के साथ ब्लेस कर, मेरे घर में फिर से बेटी आए परमेश्वर। तो और जब मैंने खिड़की से अपनी देवरानी को देखना तो मैंने उसको देखकर बहुत रोना प्रभु के आगे। मैंने कहा प्रभु इतनी सी छोटी सी उम्र में परमेश्वर इसे इतना बड़ा दुख मिला, परमेश्वर तू इसे बेटी दे। मैंने बहुत रोना, मैंने घुटने टिका लेने। और उसके बाद मैंने इतना रोना, मैंने अपने तकिए से मुंह नहीं हटाना, मैंने बहुत ज़्यादा रोना उसके लिए। परमेश्वर जानता है मैंने दिन रात उस बेटी के लिए मैंने रोना। मैं सो भी नहीं पाती थी। मैं रात में जब मैं सोती थी तो मुझे उसी का ध्यान आता था, मेरी आंखों से वो चेहरा नहीं हट रहा था। एक सदमा सा मुझे लग गया था कि मैं किसी को बताती नहीं थी कि मैं उस बेटी के लिए रोती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था कि मैं उस बेटी के लिए इतना रोती हूँ, क्योंकि जब मैं रात में रोती थी तो मैं अपने चेहरे को तकिए से छिपा लेती थी, और ताकि मेरी आवाज़ मेरे हस्बैंड तक ना जाए। और मैं प्रभु से बहुत अधिक ज़्यादा परमेश्वर से कहती थी कि प्रभु मुझे वही चाहिए, तू मुझे बेटी दे। मैं कहती थी परमेश्वर तू तेरे वचन में लिखा है कि वह तेरे मन की इच्छा को पूरा करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। तो मैंने कहा प्रभु मेरी हार्ट डिज़ायर है ये कि मुझे बेटी दे। मैंने ज़िद करनी, क्योंकि हमारे घर में बेटी नहीं थी, मेरे पास बेटी नहीं थी। और जब मैंने बेटी को देखा तो मुझे ज़िद मैंने करना प्रभु मुझे वही चाहिए परमेश्वर। तो मैंने उस टाइम 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु से दुआ करती थी। रात में मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं 2 बजे प्रेयर करने बैठ जाती थी। तो मैं प्रभु के आगे घुटने टेक कर रोती थी, परमेश्वर मुझे वही चाहिए। अपने हाथों को मैंने ऊपर उठा लेना, प्रभु मुझे वही चाहिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं आत्मा से इतना भर गई कि मेरा जो रोना है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जो मेरी आवाज़ थी वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो मैं साथ वाले कमरे में चली गई। मैंने सोचा वहाँ पे प्रेयर करती हूँ, यहाँ पे हस्बैंड डिस्टर्ब होंगे, वो उठ जाएंगे।
तो मैं साथ वाले कमरे में चली गई। तो वहाँ जाकर मैंने अपने घुटने टेके और 2 बजे से लेकर मैं प्रार्थना करने लगी। 2 बजे मैं प्रार्थना करने बैठी और 4 बजे के करीब मुझे ऐसा लगा कि मैं बेसुध हो गई, मुझे कुछ भी, जैसे मैं बेहोश हो गई। मुझे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक आवाज़ को मैंने सुना और उस आवाज़ ने मुझसे कहा कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, तू इसे नाश मत करना। जब इस आवाज़ को मैंने सुना तो एकदम से मैं होश में आई और मैंने इस आवाज़ को सुना और मैंने तुरंत इसे कॉपी में नोट किया, क्योंकि प्रभु ने परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं प्रभु मुझे तो नहीं बेटी देने वाला। परमेश्वर ने मुझसे ऐसी बात क्यों की और मुझे ऐसा क्यों कहा कि तू इसे नाश मत करना। मैं तो बेटी मांग रही हूँ, मैं किसको नाश करूँगी। तो मुझे इस बात को समझ में नहीं आया और उसके बाद मेरे पीरियड मिस हुए और 7 दिनों के बाद जब मैंने चेक किया तो मैं खुद ही प्रेग्नेंट थी। तो मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट को चेक किया तो उस टाइम पर मैं घुटने टेक कर बहुत रोई प्रभु के आगे। मैंने परमेश्वर का इतना थैंक्स किया कि परमेश्वर, मैं दूसरों के लिए दुआ कर रही थी प्रभु कि तू उनके घर में बेटी दे परमेश्वर, आज तूने मुझी को ब्लेस कर दिया परमेश्वर, तू कैसा भला परमेश्वर है। मैं इतना रोई उसके आगे, मैंने वहीं पे घुटने टेके, मैं बहुत अधिक रोई परमेश्वर के आगे कि प्रभु तू सचमुच दया का सागर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तूने मेरी प्रार्थना को सुना और आज मुझे बेटी के साथ ब्लेस कर दिया। जैसे उस खुदा ने मुझे सचमुच बेटी दे दी हो, मुझे वो आनंद फील हुआ कि सचमुच जैसे प्रभु ने मुझे आज ही बेटी दे दी हो। जब मैंने उसे चेकअप किया तो मैं परमेश्वर का बहुत अधिक थैंक्स कर रही थी। मैं अपनी खुशी संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु ने बस अब मुझे दे दिया और मेरे दुखों के जो दिन थे वो ख़त्म हो गए। तो उसके बाद मेरा रोना, अगर मैं रोने की कोशिश भी करती थी तो मुझसे रोया नहीं जाता था, तो मुझे रोना भी नहीं आता था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती थी। जब मैंने प्रेयर करनी तो एक ज़िद मैंने परमेश्वर से करनी, क्योंकि जो बेबी हमारे घर से गई थी वो संडे के दिन गई थी और लोगों ने मेरी सासू माँ को ताने मारने, उनको बोलना कि आपका जो संडे का दिन है वो तो उस टाइम तो आपकी बहुएं चर्च में जाती हैं, वो तो तुम्हारा परमेश्वर का दिन है, तो उस दिन आपके घर से बच्चे कैसे चले जाते हैं। तो जब मेरी सासू माँ ने मुझे आके ये बात बताई तो मैंने परमेश्वर से ज़िद करनी। मैंने कहा परमेश्वर मुझे संडे के ही दिन अपनी बेबी चाहिए, संडे से पहले मुझे नहीं चाहिए, संडे के बाद मुझे नहीं चाहिए। मैंने एक बच्चों की तरह ज़िद करनी। मैंने कहा मैं अपने मन को नहीं समझाऊंगी अगर तू आगे पीछे देगा, कि मुझे लोगों ने ताने मारे हैं, मेरी सास माँ को बोला है कि संडे के दिन आपके घर से बच्चे कैसे चले गए। तो मैंने कहा प्रभु तूने मुझे दिया है तो मुझे संडे के ही दिन देना, मुझे संडे को ही चाहिए, आगे पीछे मुझे नहीं चाहिए। जब मैंने चेक किया तो वो 4 बजे थे उस टाइम पे लगभग। तो 4 बजे मैं प्रेयर करने फिर से बैठी तो अचानक मेरे पेट में पेन हुआ और मैंने प्रभु से कहा क्या ये वाकई में परमेश्वर तेरी ओर से है, जो बच्चा परमेश्वर तूने मुझे दिया है। तो ये पेन मेरे क्यों हो रहा है, वो पेन मेरे बर्दाश्त से बाहर था। मैंने किसी को नहीं बताया। उस टाइम पे सुबह के 4 बजे थे, सभी सो रहे थे। तो मैंने प्रभु से कहा कि अगर प्रभु ये तेरी ओर से है परमेश्वर, तो मेरे ये जो पेन हो रहा है वो इसी वक्त बंद हो जाए परमेश्वर। तो मैं ये चिन्ह समझूंगी खुदावंत की तेरी ओर से और सचमुच तूने मुझे बेटी के साथ ब्लेस किया है। तो जब मैंने ये परमेश्वर से मांगा तो उसी वक्त मेरे पेन बंद हो गया। उसके बाद जब 1 मंथ मेरे कंप्लीट हुआ तो दुष्ट आत्मा के अटैक मुझ पे रात में होने लगे। जिस टाइम मेरा प्रेयर का टाइम होता था उसी टाइम दुष्ट आत्मा मेरे सपने में आती और पूरे 9th मंथ मुझे एक ही सपना आता कि मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ और डॉक्टर मुझसे कह रही है कि तेरा डिलीवरी का समय आ गया है, तो अब तेरा ऑपरेशन करना है। तो मैं प्रेयर में ज़्यादा थी कि मैं प्रेयर करके ही सोती थी। तो मुझे जैसे सपने में कोई बता देता था कि तू सपने के अंदर है और तुझे यहाँ से भागना है। तो जैसे ही मैं वो आवाज़ सुनती थी तो मैं हॉस्पिटल से भागने लग जाती थी और जो वो डॉक्टर था वो मेरे पीछे पड़ता था। तो बस ये एक ही सपना था जो पूरे 9th मंथ मैं देखती रही, सिर्फ एक सपना कि दुष्ट आत्मा मेरे उस बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश करता था, ताकि जो बच्चा परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे भी ख़त्म करे, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी ब्लेसिंग को देना है और वो उसे नाश करने की फिराक में था कि कैसे भी करके इस ब्लेसिंग को नाश करूं। पर मैं जब वो सपना देखती थी, जैसे मेरी आंखें खुलती थी उसी टाइम मैंने उठना और अपने बच्चे को ब्लेस करना, अपने आप को ब्लेस करना। मैंने कहना कि मैं एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस हूँ, मैं खुद ब्लेस हूँ। मैंने अपने आप को ब्लेसिंग देनी, अपने बेबी को ब्लेसिंग देनी कि कोई भी शैतान का वास अब इस पर नहीं है, परमेश्वर का अधिकार इस पर है, मैं परमेश्वर का अधिकार इस पर देती हूँ। और मैंने वचन को घोषणा करनी अपने बच्चे के ऊपर कि कोई भी दुष्ट आत्मा अब इसे लेकर नहीं जा सकता, ये परमेश्वर ने मुझे दिया, ये गर्भ का फल है और ये यहोवा की ओर से है। मैं ये वचन बोल बोल कर अपने बच्चे को ब्लेस करती रहती थी। और उसके बाद जब 9 मंथ कंप्लीट हुआ तो मेरे घर वालों ने कहा कि चलो हम अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं, क्योंकि मेरा
मेरा 9 मंथ कंप्लीट होने वाला था और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। जब हम हॉस्पिटल में गए, हमने जन सेवा हॉस्पिटल के अंदर अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि जो आपका बेबी है उसके हार्ट के अंदर ब्लड जाना बंद हो गया है, तो आपके बेबी को खतरा है। जब उसने ये बात बोली तो मुझे जैसे मेरे कान में कहा कि फ़िक्र मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी तुरंत ही डिलीवरी करनी पड़ेगी, वरना आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे पेन नहीं हो रहा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे डिलीवरी पेन जब होगा तभी मैं डिलीवरी करवाऊंगी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको क्या फ़िक्र नहीं है अपने बच्चे की, कि आप ये बोल रहे हैं, हमने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकाली है, हमें पता है कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, तो हमें अभी डिलीवरी करनी होगी। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड साथ में नहीं गए थे, मेरी सास मेरे साथ में थी। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को घर पर पूछ कर फिर मैं डिलीवरी करवाने आऊँगी, क्योंकि मैंने नहीं करवानी थी उस टाइम पर। मैंने उस आवाज़ को सुना जो प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने शैतान की नहीं परमेश्वर की आवाज़ को सुना। और जो उन्होंने मुझे एक पर्ची दी थी जिस पर लिखा था कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, तो मुझे डिलीवरी करवानी है, तो मैंने उसको छिपा दिया। मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। जब मैं बाहर आई तो मेरी सासू माँ ने मुझसे पूछा कि कैसा बताया है, रिपोर्ट कैसी है, ठीक है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनको नहीं बताया, मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया कि मेरे बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम बताई है कि उसके हार्ट में ब्लड जाना बंद हो गया है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला और मैंने कहा कि मुझे फ़िक्र नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है, पर मुझे फ़िक्र नहीं है क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो उसके बाद 10 दिन और निकल गए, तो मुझे फिर एक और सपना आता है, और जिसमें दुष्ट आत्मा मेरे सपने में आकर मेरे बेबी को श्रापित करती है और लकड़ियाँ मेरे घर में डाल रही है और मुझे बोल रही है कि तेरा बच्चा श्रापित हो। वो मुझे मेरे बच्चे के लिए श्रापित वर्ड बोल रही है, और मैं उससे कह रही हूँ कि तू मेरे बेटे को मेरी बच्ची को श्रापित क्यों कर रही है? जो मेरा बेबी है वो परमेश्वर ने मुझे दिया, तू ऐसे इसको श्रापित नहीं कर सकती। तो फिर भी गुस्से में, पूरा गुस्से में उसने कहा कि देख तेरा जो टाइमिंग था वो ज़्यादा हो रही है, इस कारण जो बेबी के अंदर जो डॉक्टर ने प्रॉब्लम बताई है वो सच होने वाली है, और मैं जो ये लकड़ियाँ रख रही हूँ ये तेरे बच्चे की कब्र है। तो जब वो ऐसे बोल रही थी तो मैं सपने के अंदर ही अपने बेबी को ब्लेस कर रही हूँ, अपने पेट में हाथ रख के, कि नहीं ये परमेश्वर का गर्भ का फल परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये परमेश्वर यहोवा की ओर से है। तो मैं इसको ऐसे ब्लेसिंग दे रही हूँ, और उसी वक्त मेरी आँख खुलती है और मेरे पेन स्टार्ट हो गए। तो जब मेरे पेन स्टार्ट हुए तो मैंने सबसे पहले मैंने प्रेयर करी, क्योंकि जो सपना मुझे आया था दुष्ट आत्मा मुझे मेरे अंदर ये डाल रहा था कि अब वो बेबी जो तेरे गर्भ के अंदर है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। पर मैंने वो मुझसे अंगीकार नहीं किया। मैंने सुबह उठी और मैंने पहले आधे घंटा तक प्रेयर करी। मैंने अपने पेट पर हाथ रख उसे ब्लेस किया, अपने आप को ब्लेस किया, फायर प्रेयर करी। उसके बाद जब पेन ज़्यादा होने लगे तब मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और हम हॉस्पिटल के अंदर गए। हॉस्पिटल में जब हम गए तो डॉक्टर ने बोला कि अभी रात में जब हम गए थे तो डॉक्टर ने बोला अभी थोड़ा टाइम पड़ा है, आप थोड़ा घूम फिर लो। और उस टाइम पे मैं प्रेयर करती रही परमेश्वर से। उसके बाद में मेरे पेन स्टार्ट हुए तो मुझे जल्दी छुटकारा चाहिए था। तो मुझे चाहिए था कि मैं जल्दी छुटकारा को पाऊँ। करीब सुबह के 9 बज गए थे, 9 बजने वाले थे। तो मैंने प्रॉफिट रविंद्र शाक्य जी से प्रार्थना करवाई कि मुझे जल्दी छुटकारा मिले इस पेन से। तो उन्होंने जब प्रार्थना करी तो 5 मिनट के बाद ही मुझे परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। और जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे ये क्या हुआ तो डॉक्टर ने बोला जो आपको चाहिए था वही हुआ है। तो मैंने परमेश्वर का इतना थैंक्स किया, मैं आपको बता नहीं सकती, उस खुशी को मैं संभाल नहीं सकती थी। मैंने उसी टाइम जो परमेश्वर से मैंने वायदा किया था कि अगर तू मुझे बेबी गर्ल देगा तो मैं लोगों को गवाही दूंगी कि तू फैमिली को कंप्लीट करने वाला खुदा है। तो मैंने जो अपने साथ में जो डिलीवरी बेड पर अगर मेरे साथ एक और लेडीज़ थी, मैंने तुरंत अपनी गवाही उसको शेयर करनी स्टार्ट करी। वहीं पे डिलीवरी बेड पे ही लेटे लेटे मैंने उसको कहा कि आपको पता है कि मुझे बेबी गर्ल कैसे मिली है। मैंने वहाँ से मेरी गवाही स्टार्ट हुई। मैंने परमेश्वर की गवाही को देना स्टार्ट किया और उस टाइम पे मैं आनंद से भर गई, परमेश्वर की हजूरी से भर गई, जैसे परमेश्वर की प्रेजेंस मेरी लाइफ में आई हो। और मैंने जब अपनी बेटी को देखा मैंने परमेश्वर का बहुत थैंक्स किया कि वाकई में जो हमारा परमेश्वर है वो सचमुच हमारे हार्ट डिज़ायर को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो उसने कहा था उसने करके दिखा दिया। जो वायदा मुझे चाहिए था परमेश्वर ने वो मेरे साथ किया। और एक और जो जिद मैंने प्रभु से की थी कि प्रभु मुझे संडे को चाहिए, तो मैं उसको गवाही शेयर कर रही थी और एक हल्की सी धीमी सी आवाज़ मेरे कान में आई और मुझे जैसे किसी ने कहा हो चांदनी आज संडे है। तो मैं इतना आनंद से भर गई, मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया, मैंने उस टाइम से देखा और उस दिन वाकई में संडे था। तो मैंने परमेश्वर का इतना थैंक्स किया और मैंने सचमुच उसकी दया को, उसके अनुग्रह को महसूस किया कि वाकई में मेरा जो बाप है वो मेरी जिद को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो मैंने इतना थैंक्स किया
किया मैंने परमेश्वर का, और आज तक मैं उस परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। जब वो बेटी हमारे घर से गई उस दिन संडे था, तो मैंने प्रभु से ये जिद करनी कि प्रभु मुझे संडे को ही चाहिए, मुझे वही लड़की चाहिए और मुझे संडे को ही चाहिए परमेश्वर। तो परमेश्वर ने सचमुच मेरी उस हार्ट डिज़ायर को भी पूरा किया, उस जिद को भी परमेश्वर ने पूरा किया। वो बेटी हमारे घर से 2022 5वें महीने में संडे के दिन 8 तारीख को हमारे घर से गई थी, और मैंने प्रभु से इतना रोना कि मुझे उसी टाइम पे चाहिए। मैंने जिद करनी कि प्रभु ये उसकी निशानी होगी, अगर तू वो बेटी मेरे घर में देगा तो मुझे उसी समय पर चाहिए। तो वो बेटी हमारे घर से संडे के दिन गई, और खुदावंद ने मुझे संडे के दिन ही 5वें महीने में अगले ही साल 2023 में संडे के दिन ही परमेश्वर ने मुझे 7 तारीख को परमेश्वर ने मुझे बेटी के साथ फिर से ब्लेस किया। यानी कि अगले ही साल सिर्फ एक दिन पहले, जिस दिन वो बेटी गई उस दिन 8 तारीख को संडे था, और जिस दिन मेरे पास जो बेटी आई वो 7 तारीख को संडे ही था। यानी कि एक दिन पहले परमेश्वर ने जो दुख का समय था वो परमेश्वर ने फिर से आनंद में बदल दिया। तो इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि परमेश्वर सचमुच तो आज भी ऐसी हार्ट डिज़ायर को पूरा करने की ताकत रखता है। आज मेरी बेटी 3 साल की कंप्लीट हो गई है, मैं उस परमेश्वर का बहुत थैंक्स करती हूँ। खुशियां नाल भरे होने दे जेड़े नाम यसू दा लेंदे, खुशियां नाल भरे होने दे जेड़े नाम यसू दा लेंदे, ओ जो मंगदे ओही पाउंदे आ, यसू नाल जुड़े से कहा था कि अगर प्रभु तू मुझे बेटी देगा ना तो मुझे पूरे 9th मंथ में 1 रुपए की भी दवाई लेना नहीं चाहती, और वाकई में ऐसा ही हुआ। पूरे 9th मंथ मैंने 1 रुपए की भी दवाई नहीं लेनी पड़ी, मुझे कोई मेरे पेन नहीं हुआ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बिल्कुल हेल्थी थी, सब काम मैं करती थी, मुझे कोई भी दर्द नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने पूरे 9th मंथ मुझे संभाल कर रखा, और जैसे उसने वायदा किया था प्रभु ने मुझे दिया, और मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने मुझे दिया। और जो मैंने कहा था परमेश्वर तू मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, सचमुच परमेश्वर ने मेरे मन की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। आपने देखा इस गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन की हार्ट डिज़ायर को पूरा किया। तो बहन, जितने लोग आपकी गवाही देख रहे हैं और जिसके पास 10-10 साल तक हो गए, बेबी नहीं है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जी ब्रदर जी, मैं उन बहनों को मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे वचन में लिखा है वह बाँझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि परमेश्वर सचमुच आपको आनंद करने वाली माता बनाएगा। जैसे परमेश्वर ने मेरी हार्ट डिज़ायर को पूरा किया, वैसे परमेश्वर आपकी भी हार्ट डिज़ायर को पूरा करने की ताकत रखता है। बस हमें मांगना आना चाहिए, एक जिद करनी आनी चाहिए कि परमेश्वर उस जिद को पूरा करता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं हमेशा बोलती थी कि परमेश्वर तू मेरे चेहरे को हंसमुख करेगा, मेरे मुंह से जय जयकार करवाएगा, और सचमुच इस वचन को परमेश्वर ने मेरी लाइफ में पूरा किया। तो आप भी वचन की घोषणा करके अपने जीवन में बड़ी आशीष को पा सकते हैं। तो आप भी अपने जीवन में बड़ी आशीष को चाहते हैं तो आप आ सकते हैं प्रॉफिट रविंद्र शाक्य मिनिस्ट्री में, कि जिस तरह परमेश्वर इस बहन को गवाही के साथ खड़ा किया है, परमेश्वर इसी तरह आपको भी गवाही के साथ खड़ा करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह।